नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। और सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा या प्रतापगढ़। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजसमंद। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किसकी, कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो ये किस श्रेणी में आता है, तो ये गिरी श्रेणी में आता है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग को और किस नाम से जानते हैं, तो और जानते हैं भारत की महान दीवार। के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। थेवा कला की बात करें तो थेवा कला में क्या होता है, थेवा कला में जो कांच है, कांच पर क्या होती है, सोने की नक्काशी का कार्य होता है। कांच पे क्या होती है, सोने से क्या होती है, नक्काशी का कार्य होता है। थेवा कला का जनक माना जाता है तो नाथूलाल सोनी को माना जाता है। जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है, तो नाथूलाल सोनी। और नाथूलाल सोनी के परिवार को किस नाम से जानते हैं, तो इनके परिवार को जानते हैं राज सोनी परिवार के नाम से। राज सोनी परिवार के नाम से जानते हैं। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और पाली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। जयगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पर है, जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग में क्या है, जयबाण जो तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप, वो स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 नंबर दे रखा है। सभ्यता स्थल दे रखा है और जिला दे रखा है। कौन सा स्थल है जो किस जिले में है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर अगर बात करें, मिलान करें तो कौन सा मिलान होगा। दर जो सभ्यता है ये कहाँ है, तो ये है बी ऑप्शन यानी भरतपुर में। ठीक है, रेड की बात करें तो यह टोंक में है। पचमता की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है राजसमंद में। और ओशियान की बात करें, ओजियान, तो ये है भीलवाड़ा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा यानी 1 के अंदर आ जाएगा बी, 2 के अंदर आ जाएगा ए, 3 के अंदर सी और 4 के अंदर आ जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक थमिया महल का निर्माण किसकी याद में करवाया था। एक थमिया महल है, इसका निर्माण किसकी याद में करवाया गया था। प्रेमलता कंवर के याद में, ज्ञान कंवर के याद में, प्रिमल दे के याद में या गंगाबाई की याद में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ज्ञान कंवर की याद में करवाया था। एक थमिया महल है ये कहाँ पर है, ये तो डूंगरपुर में है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ये नोट करोगे, एक थंबा भी आता है, एक थंबा महल, तो ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। विंडसर के महल किससे कहा जाता है। विंडसर के जो महल है ये किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राजमहल। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजमहल की बात करें तो ये कहाँ है, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ प्रदेश में गुड़ला नृत्य के साथ धूसा गीतों का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है। मारवाड़ में जो गुड़ला नृत्य है उसके साथ जो धूसा
गीतों का आयोजन है वो किसकी स्मृति में किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सातल देव द्वारा गुड़ले खां का वध करना, जो वध किया था उसकी स्मृति में ये गीत गाए जाते हैं और ये नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है नवलखा झील, गलता झील, गढ़सीसर और चोपड़ा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो देखो नवलखा जो झील है ये कहाँ पर है? तो ये है बूंदी में। गलता जी जो आपको पता है जयपुर में है। गढ़सीसर जैसलमेर, और जो चोपड़ा दे रखा है यह है कहाँ पर? पाली में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1 के साथ डी आ जाएगा, 2 के साथ ए आ जाएगा, 3 के साथ बी आ जाएगा और 4 के साथ सी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? 10 सितंबर 2001 को, 12 सितंबर 2008 को, 16 सितंबर 2010 को या 14 सितंबर 2010 को? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी अपना राइट आंसर। 14 सितंबर 2010 को क्या किया था? गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, निम्न में से बायोलॉजिकल पार्क नहीं है। बायोलॉजिकल पार्क नहीं है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, अभेड़ा और सोरसेन। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोरसेन कौन क्या नहीं है? बायोलॉजिकल पार्क नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, फड़ का चित्रांकन किस स्थान पर होता है? फड़ का चित्रांकन किस स्थान पर होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा, सांगानेर जयपुर, अकोला चित्तौड़गढ़, सोजत पाली। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फड़ चित्रण की बात हो रही है। तो यह शाहपुरा भीलवाड़ा में, यानी ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया था? जो ब्लू पोट्री को आश्रय किस रजवाड़े ने दिया था? जयपुर, धौलपुर, करौली या हिंडौन? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करें किसकी? ब्लू पोट्री की, तो सबसे पहले इसे लाहौर से राजस्थान लाने का श्रेय जाता है मान सिंह को। लाहौर से राजस्थान में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? मान सिंह को जाता है, मान सिंह। और अगर बात करें ब्लू पोट्री की सर्वाधिक प्रसिद्धि या फिर इसका विकास हुआ था, तो ये हुआ था राम सिंह के काल में। किनके काल में हुआ था? राम सिंह के काल में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 नंबर दे रखा है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? महिलाओं की जो ओढ़नी पोमचा होता है उसकी जो रंग है कैसा होता है? पीला, लाल, हरा या काला? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ओढ़नी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अजरख छपवाई कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? जो अजरक छपवाई है वो कपड़े के दोनों तरफ किस स्थान की विशेषता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बाड़मेर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था? राई के दाने पर मीरा का जो चित्रांकन करने वाला चित्रकार कौन था उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, किशन शर्मा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, किशन शर्मा द्वारा ये चित्रांकन किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था? तिब्बती इतिहासकार जिसका नाम क्या है? तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था? निहाल चंद, साहिबुद्दीन, श्रीधर या श्रृंगधर? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी अपना राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, श्रृंगधर का क्या किया था? उल्लेख किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 नंबर दे रखा है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोट जी था? तो यहाँ पर किस लोक देवता के माता पिता का नाम था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। झाम्बू जी के माता पिता का नाम था हंसा देवी और लोहट जी। ठीक है, बात करें किसकी? झाम्बू जी की। तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय।
बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। ठीक है, इसमें कितने नियम दिए थे? तो 29 नियम दिए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18 नंबर। विनय मालिका नामक ग्रंथ की रचना किस लोक संत ने की थी? विनय मालिका ग्रंथ की नामक ग्रंथ की रचना है वो किस लोक संत ने की थी? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई या गौरीबाई? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर, दयाबाई के द्वारा ये रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? लोक देवता गोगा जी का जन्म है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1003 ईस्वी। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तत्ववाद्य मतलब तार से बना हुआ वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सतारा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे नीचे तस्वीर में दिखाया गया है सतारा होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? तो वो होता है सुशिर वाद्य यंत्र का। किस वाद्य यंत्र का, किस प्रकार का होता है? सुशिर वाद्य यंत्र का। ठीक है, और उसमें कैसे क्या होती है? उसमें 2 बांसुरियाँ लगी होती हैं। दो क्या होती है? बांसुरियाँ लगी होती है। आपको दिखाई देगा यहाँ पर, एक तो छोटी और एक बड़ी। एक बांसुरी होती है जो स्वर की होती है और दूसरी होती है छिद्र वाली। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 21 नंबर। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार व भक्ति संबंधी प्रसिद्ध लावणियाँ है। ये क्या है? मोर ध्वज, भरतरी या लावणी? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। नववधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में किया गया है? जो वधु होती है वो अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा करती है, तो उस मनोदशा का जो वर्णन है वो किस लोकगीत में किया गया है? पंछीड़ा, बिछुड़ा, चिरमी या सवटिया? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा चिरमी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिरमी गीत में क्या की जाता है? अपन जो नववधु होती है उसके द्वारा अपने भाई या पिता के जो प्रतीक्षा करने का जो वर्णन करती है वो कौन से लोकगीत में करती है? तो वो चिरमी लोकगीत में करती है। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है वो कहा जाता है वेणेश्वर। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर या सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो वेणेश्वर जो मेला है वो कहाँ पड़ता है? तो ये डूंगरपुर में पड़ता है। डूंगरपुर में। ठीक है, अगर बात करें कब पड़ता है तो यह माघ शुक्ल पूर्णिमा को पड़ता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 नंबर दे रखा है। तेजाजी का मेला का आयोजन किया जाता है। तेजाजी का मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? तो नागौर, मेड़ता, गौड़ मांगलोद या परबतसर? तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। परबतसर में तेजाजी का मेला पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, तो तेजाजी की तो तिथि है वो कौन सी है? तेजा दशमी, तो वो है भाद्रपद शुक्ल दशमी। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या होता है? तेजाजी का मेला पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी है वो किस माह में निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है श्रावण मास में। ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।